और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत दिलचस्प है कि अगर चुनाव के मद्देनजर नियुक्तियां की गई तो छिंदवाड़ा में 3-3 प्रभारी नियुक्त करने पड़े। एक दूसरा, बीजेपी अगर इतने ही नॉन चिंता मोड में है फिर रिएक्शन की जरूरत नहीं। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छिंदवाड़ा चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का गृह क्षेत्र है, और जिस तरीके से हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, भले ही छिंदवाड़ा नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया हो, लेकिन कुछ नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय है कि यदि कमलनाथ के गढ़ में ही अगर कांग्रेस हार रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो हैं, और यही कारण है कि 3-3 प्रभारी नियुक्त करने पड़े। और जो दूसरा सवाल आपने किया कि यदि बीजेपी इतने कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस कर रही हो, जिस तरीके से ये आंकड़े जो हाल ही के नगरीय निकाय को लेकर पेश किए गए कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो पार्षद हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो जीत कर आए हैं, तो ऐसे में 2023 के इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। जब बीजेपी को बड़ी संख्या में अगर पार्षद जीते हैं, उनकी नगर पालिकाओं में अध्यक्ष जीते हैं, उनके मेयर जीते हैं, तो 2023 में जब कांग्रेस अपनी जमावट कर रही है तो उस पर उनको आपत्ति क्यों हो रही है, या उस पर इस तरह के तंज क्यों कसना पड़ रहा है? क्योंकि लगभग 15 से 16 महीने का समय मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो रह गया। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और 2018 के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे किसी से छुपे नहीं है। लगभग बराबर के पर कांग्रेस खड़ी हुई थी, और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। वो बात एक अलग है कि उनके कुछ विधायक जो है सिंधिया के साथ चले गए थे, और इसके बाद बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। लेकिन जिस तरीके से हमने बाई इलेक्शन में भी देखा कि कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, और अगर वर्तमान नगरीय निकाय के हिसाब की बात करूं तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि 16 बड़े नगर निगम में 16 पर 16 बीजेपी का कब्जा था। लेकिन इस बार 6 जो नगर निगम हैं वो बीजेपी के हाथ से चले गए हैं। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि 2023 के लिए दोनों ही राजनीतिक दल बूथ स्तर पर अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें और बूथ स्तर पर अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र चाहे तो अपना सवाल भी ले सकते हैं। अजय जी, 52 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, बूथ स्तर पर कसावट की तैयारी है। छिंदवाड़ा में कोई खास चिंता के 3 प्रभारी नियुक्त करने पड़े? जी के नेतृत्व में मिशन 2023 के लिए अपनी तैयारी पूरी मजबूती के साथ चालू कर दी है। विधानसभा चुनाव के क्योंकि अब 1 साल का समय बचा है, सभी जिलों में इस तरह से प्रभारी बनाए गए हैं जो जिलों में ज्यादा समय दे सकें। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने वाले थे, उन्हें अपने क्षेत्र में समय देना था, तो उनकी जगह नए प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की रणनीति से भाजपा के अंदर घबराहट है, बौखलाहट है। जिस तरह से नगरीय निकायों में कहते थे 16 निगम हम जीतेंगे, 7 निगम भाजपा हार गई, 2 प्रशासन ने जितवा दिए, तो भारतीय जनता पार्टी की तो कलई नगरीय निकाय चुनाव में ही खुल गई। पिछले 2 साल के अंदर भी आप देखें तो दमोह, रेगांव जैसी मुश्किल सीटें जो भाजपा 30-30 साल से जीत रही थी वो भी हमने जीती। ग्वालियर चंबल का ग्वालियर मुरैना नगर निगम हमने जीता, रीवा नगर निगम हमने जीता। तो कांग्रेस की रणनीति लगातार सफल हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है और भाजपा के नेताओं में घबराहट है, अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2023 में निश्चित ही सफल होगी। हेलो, जिस परफॉर्मेंस का आपने यादव साहब जिक्र किया है उससे इतर नाराजगी इस बात को लेकर भी कमलनाथ साहब जता रहे हैं कि जिन विधायकों ने जीत की जिम्मेदारी ली थी वो परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाए। जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ा, जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस भी खराब रही है। क्या ये वजह भी एक बड़ी बात है? नगरीय निकाय और पंचायतों के जो परिणाम है वो सबके सामने है। कांग्रेस के परिणाम लगातार मजबूत आए हैं। 5 नगर निगम चुनाव हमने जीते हैं और 2 जगह केवल 300 और 400 वोटों से चुनाव हारे हैं। नहीं, ये बात ठीक है यादव साहब, निगम जीतने के बाद, महापौर जिताने के बाद भी कई जगह सभा आपकी नहीं बन पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रशासन की इतनी मदद और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ जगह सुधार की गुंजाइश है तो कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही। कई जिलों में ऐसे प्रभारी थे जो अपने विधानसभाओं में ज्यादा समय देना चाहते थे,
तो उनकी जगह नए प्रभारी बनाए गए हैं जो प्रभार वाले जिलों में ज्यादा समय देंगे। संगठन को मंडलम बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसलिए ऐसे प्रभारियों को नियुक्त किया गया है जो अपने अपने जिले की रिपोर्टिंग और जिले की सही व्यवस्थाओं को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक भेजेंगे और 2023 की रणनीति में कांग्रेस सफल होगी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेहा बग्गा भी जुड़ चुके हैं। वक्त रहा तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, छिंदवाड़ा में 3 प्रभारी क्यों? नेहा जी, 52 जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी का रिएक्शन भी आया है कि चाहे कुछ कर लिया जाए लेकिन कोई लाभ मिलेगा नहीं। एक और रिएक्शन आपका नेहा जी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं कांग्रेस में, ये विश्व की एकलौती पार्टी है जिसके पास अपना खुद का अध्यक्ष नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहे हैं। माता जी बीमार पड़ती हैं तो पुत्र आ जाते हैं, पुत्र का मूड खराब होता है तो माता जी आ जाती हैं। और मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष का पद जो है उसके लिए भी जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है। अब ये जिला प्रभारी जो नियुक्त किए जा रहे हैं, आपको भी पता होगा कि इनके पास जो जिला अध्यक्ष हैं वो 15-15, 20-20 साल पुराने हैं। नई संगठन की कोई रचना नहीं है, नए संगठन में कोई कार्यकर्ता नहीं है इनके पास। और जब भी चुनाव आते हैं तो जो परिस्थितियां बनती हैं, कहीं भी एफिडेविट भरवाना पड़ता है, कहीं जूते चप्पल चलते हैं, अभियान जिस तरीके से ठप हो जाते हैं। और छिंदवाड़ा की स्थिति देखिए, अभी भी वहां पर उनको कोई प्रभारी मिला नहीं है। तो कांग्रेस, ये बड़े हैरत की बात है नेहा जी, इतनी कॉन्फिडेंट बीजेपी, उसको अपने पार्षदों को बड़ी बड़ी होटल में रुकवाना पड़ा, तीर्थाटन करवाना पड़ा। तीर्थ दर्शन के लिए जाना चाहता है तो निश्चित तौर पर जा सकता है। ये चुनाव के आसपास तीर्थ दर्शन की कोई खास संयोग बनता है नेहा जी? चुनाव जीतने के बाद भरपूर समय रहता है। अगर कोई आशीर्वाद लेने जाना चाहता है तो निश्चित तौर पर जा सकता है जी। पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, त्रिदेव की जो योजना है, चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे पन्ना अध्यक्ष हो, वो जिस तरीके से सफल हुई है ये हमारे सामने है जी। परिणाम ने दिखा दिया कि जो अमित शाह जी ने लक्ष्य रखा था 51% का, वो हमने पूर्ण करके दिखाया है। जी। चलिए, थोड़े वक्त की भी कमी है वरना बिहार भी थोड़ा सा चलते। नेहा जी, एक सवाल और, छिंदवाड़ा में 3 प्रभारी, जबकि कामयाबी का रेशियो अच्छा है छिंदवाड़ा से कांग्रेस का। नहीं, जिस रेशियो को आप अच्छा बता रहे हैं उसमें कल ही का जो परिणाम आया है नगर पालिका का, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है जी। 30 सेकंड में नेहा जी आपको रोक रहा हूं, 30 सेकंड में अजय जी, छिंदवाड़ा में 3 प्रभारी प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाल है सावन के अंधे जैसे। सांसद हमारा, 7 विधायक हमारे, जिला पंचायत हमारी, नगर निगम हमारी, वो कह रहे हैं कांग्रेस छिंदवाड़ा में हार रही है। छिंदवाड़ा में इसलिए क्योंकि बड़ा जिला है और बड़े जिले के लिए ज्यादा काम की आवश्यकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी का स्वयं का जिला है। संगठन में कोई कसर हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह औपचारिकता का संगठन कांग्रेस पार्टी में नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। और नेहा जी झूठ ना बोले, कांग्रेस में कोई जिला अध्यक्ष 15-20 साल से नहीं है। नाम हो तो एक चलिए नहीं अजय जी देखिए, नेहा जी लेट भी जुड़ी थी, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इस वजह से मैं रुक गया, टाइम भी एक्सेस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब आपका। नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेन लगातार हमारे साथ बने रहे, विस्तार से उन्होंने इस खबर को एक अलग तरीके से आपको समझाया भी, इसके पहलू को भी समझाया।